जय श्री राम, जय श्री बालाजी सरकार। अनेकानेक श्रद्धालुओं के अनेकानेक प्रश्न रहते हैं, अनेकानेक श्रद्धालु प्रश्न पूछने का प्रयास करते हैं। जरूरी नहीं है कि हम सारी चीजों को जानते हों। धरती वीरों से खाली नहीं है, योग्य ब्राह्मणों, योग्य संतों, साधु संतों से पूरी पृथ्वी भरी हुई है। लेकिन जहाँ तक मुझे अनुभव होता है, जहाँ तक मुझे ज्ञान प्राप्त है अपने गुरु के द्वारा या अध्ययन के द्वारा, जो मुझे समझ आता है वह मैं आप सब तक पहुंचाता हूं। अनेकानेक साधकों ने हमसे प्रश्न किए कि गुरुजी टोना और टोटका क्या है। अनेकानेक साधकों ने हमसे प्रश्न किए कि गुरुजी टोना और टोटका क्या है, इसका जीवन में क्या महत्व है और यह कैसे कार्य करती है। तो आइए हम सभी जानते हैं टोना और टोटका क्या है। जहां तक मुझे समझ है, ज्यादा बृहद बात नहीं करेंगे, आप समझ जाएंगे। इन सब चीजों को हम बहुत ज्यादा बताते भी नहीं हैं और हम इन चीजों में पढ़ते भी नहीं हैं। लेकिन आप सभी जितना ही अच्छा विचार रखेंगे, जितनी अच्छी सोच रखेंगे, जितना अच्छे से गुरु मंत्रों का जप करेंगे, इष्ट का ध्यान करेंगे, उतने अच्छे विचार आएंगे। तो अच्छे विचार आएंगे तो इस प्रकार की क्रियाकलाप और इस प्रकार की चीजों का ध्यान जो है आप लोगों का आकर्षित नहीं होगा इन सब चीजों की तरफ। लेकिन जानना भी जरूरी है कि टोना और टोटका क्या है। टोना वह है जो किसी भी मंत्र शक्ति से अभिमंत्रित कर किसी वस्तु पर, किसी के घर में किसी का अनिष्ट करने के लिए डाल दिया जाता है, उसे टोना कहते हैं। टोना किसी भी मंत्र शक्ति, जो सिद्ध अभिमंत्रित मंत्र शक्ति पर, जैसे लौंग पर, इलायची पर, पान पर, दही पर एवं मांस पर अनेकानेक प्रकार से लोग क्रियाकलाप करते चले आ रहे हैं। बुजुर्गों के द्वारा और परंपरानुगत यह हम भी सुनते चले आए हैं और देखते चले आ रहे हैं कि जिसको ध्यान और दृष्टि में रखा गया, देखने के बाद यह पता चला कि इनके यहाँ लौंग, इलायची, पान या दही लस्सी या मट्ठा कुछ इस प्रकार की क्रिया करके डाल दिया जाता है कि इस व्यक्ति का अनिष्ट हो जाए। तो उस व्यक्ति का अनिष्ट होता भी था या वह साइको हो जाता था उस चीज को लेकर के। लेकिन ऐसा होता है, मंत्र शक्तियों में इतनी शक्ति होती है कि जिसको बार बार अजपा जपा जाए, जप करके उसको सिद्ध कर लिया जाए और किसी भी वस्तु पर उस मंत्र का फूंक मार करके किसी के घर में फेंक दिया जाता था तो उसका अनिष्ट होना आरंभ हो जाता था। लेकिन अनेकानेक साधु संतों के द्वारा इसका निवारण भी हुआ, जिसको दूसरा नाम दिया गया टोटका। टोटका में किसी प्रकार के मंत्र शक्ति का या मंत्र जप करने की आवश्यकता नहीं होती, जहां तक हमारा मत है या जहां तक हमने पढ़ा है। टोटके में सिर्फ वस्तुओं का प्रयोग करके उस टोने के प्रभाव को खत्म कर दिया जाता था। प्रयोग करके आपने देखा होगा कि किन प्रकारेण किन्हीं वस्तुओं का प्रयोग करके टोना, टोटका या तमाम प्रकार की जो चीजें हैं किया धरा है, कई बार जो है टोटके के माध्यम से वह चीजें समाप्त हो जाती हैं। तो टोने और टोटके में ये अंतर है। टोना जो है वह सिद्ध अभिमंत्रित मंत्रों के द्वारा किसी भी वस्तु पर पढ़ करके किसी के घर में डाल देना एक टोना कहलाता है। और टोटका जो है वह किसी भी वस्तु पर क्रिया करके, इसमें किसी भी मंत्र जप करने की आवश्यकता इसमें नहीं होती है, इसमें किसी प्रकार के मंत्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, या किसी भी वस्तु पर केवल प्रयोग करके उस टोने के प्रभाव को खत्म किया जाता है। अनेकानेक साधु संत, अनेकानेक गुरु, अनेकानेक धर्माचार्य टोटका प्रयोगों को करके अनेकानेक श्रद्धालु भक्तों के पथ प्रदर्शन में सहायक रहे हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें इस अनिष्ट होने वाली क्रियाओं से बचाने का प्रयास करते हैं। तो शायद है कि आप सभी समझ गए होंगे टोना और टोटका क्या है। ये बहुत बृहद है, बहुत बड़ा है और इसको गंडा, ताबीज, यंत्र, तंत्र, मंत्र, इस पर अलग अलग प्रकार की चर्चाएं हैं जिसको हम
बाद में भी आपको समझाएंगे और बाद में भी हम आपको छोटे छोटे टुकड़ों में बताते रहेंगे। देखते रहें आप सभी श्री राघवेंद्र सरकार धाम दिव्य दरबार। जय श्री राम, जय श्री परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री पंडू की सरकार। जय श्री राम।